वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर 2.0। आज हम करेंगे ऐसे जिसका टॉपिक है रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर। मैंने जो कुछ भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ग्रामर से रिलेटेड वो सब कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में आप चाहें तो किसी को भी इस तरह की वीडियोज़ की नीड हो या उनकी हेल्प हो सके तो उनको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है, इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप द राज्यसभा ऑन 9th March 2010 voted to amend the constitution to reserve for women 1/3 seats in the parliament and the seat assemblies। पहले तो आप समझ लीजिए कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर क्या है। ये रहा ना, एक मिनट, ये क्या है? ये है हमारा कि विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण। ठीक है, तो पहले हमने लाइन समझनी है। एक महत्वपूर्ण कदम में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए मतदान किया। ठीक है, आगे है द बिल नोन एज एक 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाउ हैज़ टू बी पास्ड बाय द लोकसभा टू बिकम एन एक्ट। यानी कि 108वें संवैधानिक संशोधन के रूप में जाने जाने वाले विधेयक को अधिनियम बनने के लिए लोकसभा द्वारा पारित किया जाना है। उसके बाद है ये रहा, फर्स्ट द बिल सीक्स टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन इन द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यानी कि सबसे पहले विधेयक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, सबसे पहले। ठीक है, दूसरा है हमारा सेकेंडली द रिजर्व्ड सीट मे बी अलॉटेड बाय रोटेशन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इन अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी। यानी कि दूसरे आरक्षण सीटें किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। किसके द्वारा की जाती हैं? रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। ठीक है, थर्डली द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हाउएवर शेल केस to exist 15 years after the commencement of the act। यानी कि तीसरा, सीटों का आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने के 15 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे क्या है। रिजर्वेशन टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज इज अ मोस्ट वेलकम स्टेप। यानी कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को क्या है, उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का एक अत्यंत स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, इंडिया हैज़ लैग्ड बिहाइंड हर नेबर्स एंड अदर कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू जेंडर बैलेंस लेजिस्लेचर। ठीक है, ये मैं पूरा बता दूंगी आपको एक ही बार। क्या है लेजिस्लेचर? इन पाकिस्तान 22% ऑफ द नेशनल असेंबली सीट्स आर हेल्ड बाय वुमेन विद 12% वुमेन इन इंडियन पार्लियामेंट। इंडिया lags for behind Asian region where women representation stand at 18.5%। ठीक है, तो क्या है इसमें कि लिंग संतुलित विधायिका के मामले में भारत अपने पड़ोसियों और अन्य देशों से पिछड़ गया है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली सीटों में 22% महिलाएं हैं तथा भारतीय संसद में 12% महिलाओं के साथ भारत एशियाई क्षेत्र से पीछे है, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व 18.5% है। ठीक है, आगे देखेंगे नेपाल बोस्ट ऑफ 33% ऑफ वुमेन मेंबर वाइल बांग्लादेशी पार्लियामेंट हैज़ 90% ऑफ वुमेन मेंबर। यानी कि नेपाल में 33% महिलाएं सदस्य हैं, जबकि बांग्लादेशी संसद में 90% महिलाएं सदस्य हैं। आगे हम देखेंगे व्हेन द बिल सीकिंग टू रिजर्व 1/3 ऑफ द सीट for women in Indian Parliament and state legislature is passed, we can ensure fair and just representation to women। यानी कि जब भारत की संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का विधेयक पारित हो जाता है तो हम महिलाओं के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कहाँ पे था, टू वुमेन तक। ठीक है,
ये लास्ट, सर्टेन ऑब्जेक्शन टू द बिल हैव बीन रेज्ड, क्या बोल रहा है, सर्टेन ऑब्जेक्शन टू द बिल हैव बीन रेज्ड, यानी कि विधेयक पर कुछ आपत्तियां उठाई गई। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर रोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज मीन्स दैट वुमेन कैन नॉट नर्स देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों को घुमाने के प्रावधान का मतलब है कि महिलाएं अपने निर्वाचन क्षेत्रों की देखरेख नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरा है इसमें सेकेंडली, रिजर्वेशन डज नॉट एक्सटेंड टू द राज्यसभा, यानी कि दूसरे आरक्षण का विस्तार राज्यसभा तक नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका। थर्डली, देयर इज नो फीमेल सब कोटा विद इन एग्जिस्टिंग कोटाज, above all the kind of quota will favor upper caste women at the expense of backward castes। ठीक है, यानी कि तीसरा मौजूदा कोटा में कोई महिला उप कोटा नहीं है, सबसे बढ़कर इस तरह का कोटा पिछड़ी जातियों की कीमत पर उच्च जाति की महिलाओं का फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अब हम आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, According to the bill, 1/3 of the seats in the Lok Sabha and state assemblies reserved for women will be allotted by rotation, यानी कि विधेयक के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित 1/3 सीटें रोटेशन द्वारा आवंटित की जाएंगी। ठीक है, it means that once in every 3 election a seat will be set aside to women and for the other two election रिवर्ट टू अ जनरल सीट, यानी कि इसका मतलब है कि हर 3 चुनावों में एक बार एक सीट महिलाओं के लिए अलग रखी जाएगी और बाकी 2 चुनावों के लिए एक सामान्य सीट होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा अ वुमेन हु विंस इन अ रिजर्व्ड सीट। ठीक है, अ वुमेन हु विंस इन अ रिजर्व सीट डज नॉट हैव द सिक्योरिटी टू रन अगेंस्ट अ वुमेन इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है आपका, इसमें है जो महिला आरक्षित सीट पर जीतती है उसके पास अगले चुनाव में किसी महिला के खिलाफ लड़ने की सुरक्षा नहीं होती है। ठीक है, ये जो हमने अभी आप पढ़ा नेक्स्ट इलेक्शन। ठीक है, क्रिटिसाइज से दैट अ वुमेन और मैन एमपी विल हैव नो इंसेंटिव टू नर्स हर हिज कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, आगे क्या है, बट एनालिटिस्ट पॉइंट आउट द सीरियस फ्लो एल्सवेयर, यानी कि आलोचकों का कहना है कि एक महिला या पुरुष सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र की देखभाल करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, लेकिन विश्लेषक कहीं और गंभीर खामी की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, वुमेन सफ़र न्यूमेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, विल द डिस्क्रिमिनेशंस चेंज विद मोर वुमेन इन द लेजिस्लेचर, यानी कि महिलाओं को अनेक प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, क्या विधायिका में अधिक महिलाओं के साथ ये भेदभाव बदल जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा रिजर्वेशन फॉर दलित्स एंड द ट्रिबल्स इन द पास्ट हैव फेल्ड टू एंड देयर डिस्क्रिमिनेशन मीनिंगफुली। इसमें क्या है, अतीत में दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण उनके भेदभाव और सार्थक ढंग से समाप्त करने में विफल रहा है। ठीक है, ऑन द अदर साइड दीज प्रोविजंस हैव मर्ली क्रिएटेड अ क्रीमी लेयर। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर इज ओनली अ ट्रिकल डाउन फ्रॉम द क्रीमी लेयर टू ऑर्डिनरी दलित्स, ट्रिबल्स एंड बैकवर्ड कास्टेस। ठीक है, यानी कि दूसरी ओर इन प्रावधानों ने केवल एक क्रीमी लेयर का निर्माण किया है। यह अनुमान लगाया गया है कि क्रीमी लेयर से लेकर सामान्य दलितों तक केवल एक चाल है, आदिवासी और पिछड़ी जातियां। आगे देखेंगे, ये लास्ट है हमारा, रिजर्वेशन इज नो मीन्स फॉर वुमेन्स मीनिंगफुल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज ऑन देयर ओन शुड हैव लॉन्ग बैक इंक्रीज्ड वुमेन रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि आरक्षण महिलाओं के सार्थक सशक्तिकरण का कोई साधन नहीं है। राजनीतिक दलों को बहुत पहले ही महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा जो ऐसे ख़त्म होता है। ठीक है, आपको ऐसे जो है आप इस तरह का ऐसे कहीं पर भी लिख सकते हो और इजीली समझा भी सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।